हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि महाशिवरात्रि की पूजा के बाद हमें बची हुई सामग्री का, फूलों का, बेलपत्र का, प्रसाद का और जो माता गौरी को हमने सुहाग का सामान चढ़ाया है उनका, शिवलिंग का, जो मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं उनका हमें क्या करना है, कहाँ विसर्जन करना है, प्रसाद का क्या करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स देखिए, चौकी हमको कब उठानी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, चौकी हमको कभी भी उसी दिन नहीं उठानी होती जिस दिन हम पूजा करते हैं। हाँ, अगर हमने सुबह पूजा की है तो हम शाम को चौकी उठा सकते हैं, और अगर शाम को पूजा की है तो सुबह जो है ना चौकी उठाएंगे। और चौकी हमेशा जो है ना, ये जो महाशिवरात्रि की जो पूजा होती है ये रात को ही होती है, तो हमें उसी वक्त या रात के वक्त चौकी नहीं उठानी है, अगले दिन व्रत के पारण के बाद चौकी उठानी है। तो सबसे पहले देखिए, जो हमने फूल चढ़ाए होते हैं भगवान पे, जैसे कि जो भी फूल आपने चढ़ाए हैं माता रानी को, शिवलिंग पे जो भी फूल, सफ़ेद लाल जो भी फूल चढ़ाए सभी को आप उठा लें, और उठा के उनको क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में पत्तियों को अलग अलग कर लेना है, मतलब बिल्कुल बारीक बारीक कर लेना है, जैसे तोड़ के हम कर लेते हैं। और कोई खाली गमला अगर आपके घर में पड़ा है तो आप उसमें डाल सकते हैं। देखिए, या तो ये गमले में डालने से या तो इनकी खाद बन जाएगी, या फिर नए गेंदे के पौधे उग जाएंगे, या फिर अगर आपके आसपास घर के कच्चा है तो आप थोड़ा सा गड्ढा खोद के वहाँ पे भी इनको दबा सकते हैं। और जो पत्ते हैं देखिए, उनका भी यही करना है। जो हमने बेल पत्र वगैरह चढ़ाए हैं ना सभी को, उनका भी हमें यही करना है। सारे फूल और पत्ते पहले हमें एक पॉलिथीन में डाल लेने हैं अलग, उसके बाद आपको यही काम करना है जो मैंने बताया है जब आप सारा सामान उठा लें, ठीक है। और ये पत्ते जो हमने चढ़ाए हैं ना, बेल पत्र के जितने भी पत्ते आपने चढ़ाए, आप ऐसा ही करें, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के इनको या तो इनको पौधों में डाल दें, या फिर कहीं पे भी जो है ना भूमि विसर्जन कर सकते हैं। मतलब कच्चा है तो जो है ना गड्ढे खोद के उसमें भी जो है ना डाल के, पानी डाल के थोड़ा सा, और फिर गड्ढे को मतलब बिल्कुल बंद कर दें ऊपर से। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो हमने बाती दिया लिया है पूजा के लिए, उसको धो के हम दोबारा से इस्तेमाल कर लेंगे। और इसके बाद हमको क्या करना है, देखिए मतलब ये जो हमने अगर मिट्टी का दिया लिया है तो उसका हमें विसर्जन करना है, मतलब उसका हमको विसर्जन करना होता है, दोबारा से इस्तेमाल नहीं करना होता। जो पीतल का दिया लिया है अगर हमने, तो उसको हम धो के दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं पूजा में, ठीक है। यहाँ पे हमने जो भी भोग प्रसाद लिया है, इसको घर में सभी को हमें बांट देना होता है। देखिए, आपने जो भी भोग प्रसाद लिया हो, जो भी आपने बनाया हो, मीठा, फ्रूट्स वगैरह जो भी आपने लिए हो ना, कुछ भी जो भोग में माता रानी को, भगवान शिव को चढ़ाया है, वो सारा प्रसाद आप ना जब चौकी उठाए बांट दे। वैसे तो देखिए, ये प्रसाद जब आप पूजा करते हैं ना, उसके थोड़ी देर बाद ही ये हमें हटा के बांट देना होता है। और अगर आपने नहीं उठाया है, सोचा है कि नहीं मैं सुबह ही बांटूंगी, तो सुबह इसको बांट सकते हैं, वरना ये प्रसाद आप पूजा करके तुरंत हटा लें, मतलब आधे घंटे बाद या फिर थोड़ी देर 15-20 मिनट बाद चढ़ाने के बाद आप इसको उठा सकते हैं पूजा करने के। यहाँ पे जो श्रृंगार का सामान हमने लिया है, माता रानी को जो चढ़ाया है हमने श्रृंगार का सामान, चुनरी, तो देखिए आप इसको आपके मंदिर में जो भी माता गौरी वगैरह हैं उन पे आप चढ़ा सकते हैं चुन्नी, और या फिर आप इसको दोबारा से किसी भी पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं, और या फिर मंदिर में जाके गौरी माता को चढ़ा के आ सकते हैं। और देखिए, जो भी श्रृंगार का सामान लिया है, इसमें से 1-2 सामान आप खुद अपने लिए रख सकते हैं, बाकी का श्रृंगार आप माता रानी को जो है ना मंदिर में शिवलिंग के पास, मतलब गौरी माता को चढ़ा के आ सकते हैं, या फिर पंडिताइन को भी दे सकते हैं मंदिर में जाके। मान लीजिए पंडिताइन वगैरह आपके यहाँ नहीं है और नहीं है कोई लेने वाला, तो आप अपनी, जैसे कोई मान होता है, जैसे आपकी नंद हुई या जेठ की बेटी हुई, शादीशुदा होनी चाहिए, उनको आप दे सकते हैं ये सारा सामान। इसमें से 1-2 चीज़ आपको खुद जरूर रखनी है। और जैसे मैंने चुन्नी बताई आपको, जो हमने माता गौरी पे चढ़ाई थी, उस चुन्नी को हमको ना जो है ना माता रानी पे मंदिर में चढ़ा देना है, मतलब हमारे जो घर का मंदिर होता है ना, उसमें भी किसी माता को हम चढ़ा सकते हैं। जो हमने दक्षिणा वगैरह रखी है ना, चढ़ाई थी दक्षिणा वगैरह, तो उस दक्षिणा को हमको किसी को दान दे देना है, कोई जरूरतमंद हो उसको दान करके आ सकते हैं, या फिर मंदिर में भी चढ़ा के आ सकते हैं। और जो भी हमने जैसे कलावा वगैरह चढ़ाया है माता रानी को शिवलिंग पे, जितने भी कलावे हमने चढ़ाए हैं, जो हमने गठबंधन किया था ना माता रानी का, वो सारे कलावे हमें इकट्ठे कर लेने हैं। और इन कलावों को हमें जैसे कोई खाली गमला, जैसे मैंने बताया, उसमें खड्डा खोद के उसमें भी दे सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई सामान, जैसे पूजा पाठ का सामान आप विसर्जन करवाते हैं, तो वहाँ पे उसमें भी करवा सकते हैं, जैसे कोई जमुना गंगा में करवाते हैं ना,
वहाँ पे इनका विसर्जन करवा सकते हैं। देखिए मैं क्या करती हूँ इन कलावों का, मैं ना अपने जो हमारे बच्चे हैं उनके हाथों में रक्षा सूत्र के तौर पे मैं बांध देती हूँ। मैं तो ऐसा करती हूँ, और नहीं तो फिर जैसे पहले से अगर बंधे हैं तो मैं क्या करती हूँ, पहले वाले धागे उतार के उनको किसी खाली गमले में जैसे दबा देती हूँ, और ये वाले जो है ना मैं फिर से बांध देती हूँ। मैं तो ऐसे करती हूँ, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। इन रक्षा सूत्र को इसको रक्षा सूत्र ही समझिए, क्योंकि हमने भगवान को चढ़ाए हैं ये, तो भगवान का आशीर्वाद है इस पर। तो हमें या तो बच्चों के हाथों में बांध सकते हैं इसको, या फिर हम इसका जो है ना भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं, जैसे कि या फिर गमले वगैरह में भी हम इसको दबा सकते हैं। ठीक है, इसको फेंकना नहीं है इधर उधर, आप इधर उधर डाल दे कहीं फेंक दे, ऐसा नहीं करना आपको, क्योंकि हमने भगवान की मतलब चढ़ाए हैं भगवान को, तो हमें ऐसे ही चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए। और देखिए जो हमने मिट्टी के गौरी शंकर वगैरह जो भी हमने बनाए हैं, आपने खाली शिवलिंग ही बनाए हैं, तो उनका क्या करना है, देखिए जब आप चौकी उठाते हैं ना अगले दिन, तो इनको हमें ना किसी भी गमले में, हम घर के जो गमले होते हैं ना, घर के, देखिए गमले तो सभी के घर में होते हैं, लगभग सभी लोग आजकल अपने घर में ना बालकनी वगैरह में छत पे गमले रखते हैं। तो अगर आपके घर में कोई भी गमला है, जैसे बेल पत्र का या फिर केले का या फिर कोई भी गमला हो, खाली तुलसी को छोड़ के, तुलसी में नहीं रखना है, बाकी आप किसी भी गमले में इसको रख सकते हैं। इनका विसर्जन मतलब इनका विसर्जन हो जाएगा एक तरीके से। पहले आपको जल की छींटे लगानी है थोड़ी थोड़ी, एक फूल में थोड़ा जल ले लेना है, उसको छींटे लगा के, मतलब छींटे लगाने का मतलब ही विसर्जन होता है। और छींटे लगाने के बाद इनको आप गमलों में डाल सकते हैं, और गमलों में जब आप पानी डालोगे ना डेली, तो ये अपने आप ही इनका विसर्जन हो जाएगा, ये धीरे धीरे गल जाएंगे, क्योंकि ये मिट्टी के हैं चिकनी। और देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत दिनों में गलेंगे या ऐसे ही रहेंगे, तो आपको क्या करना है, एक साफ बर्तन में पानी भर के उसमें भी इनका विसर्जन कर सकते हैं। 1-2 घंटे तक पानी में पड़े रहने दीजिए। उसके बाद जब बिल्कुल मिट्टी गल जाए ना, बिल्कुल जब इनका विसर्जन हो जाए, गल जाए मिट्टी, उसके बाद आप पौधों में थोड़ा थोड़ा जो है ना जल वो डाल सकते हैं। ऐसे आपको करना है। और जो आपने थाली ली है जिसमें आपने शिवलिंग वगैरह की पूजा की थी, वो थाली आप दोबारा से पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं धोने के बाद। और देखिए जो हमने चौकी लगाई थी उसका कपड़ा हम धो के रख लें और दोबारा पूजा में इस्तेमाल करें। इसको ऐसे ही नहीं हमें उठा के रखना होता, हमको धो के, देखिए जितनी बार भी आप पूजा में कपड़ा इस्तेमाल करते हैं ना, उतनी बार हमको जब चौकी उठाते हैं तो उस कपड़े को धो के शुद्ध करके रखना होता है, और फिर उसके बाद दोबारा से हमें पूजा में इस्तेमाल करना होता है। ऐसे ही नहीं कि हम सोचे कि साफ़ है और थोड़ी सी जल की छींटे देके हम रख लें, हमको धो के तब रखना होता है कपड़ा। ठीक है, और हमें इसी तरीके से ना सारी जो है ना चौकी का विसर्जन करना है। जो हमने शिवलिंग वगैरह जैसे मैंने बताया आपको, ये मिट्टी के हैं तो आराम से गल जाएंगे, अगर धातु के हैं तो आप दोबारा से उनकी पूजा करना चालू कर दें जल की छींटे दे के। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।